हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेके आई हूँ जो शायद आपके दिल को छू जाएगी। तो हर मोहब्बत की कहानी की एक शुरुआत होती है। यह कहानी भी खामोशी से क्लासरूम से हुई। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और कहानी को पढ़ते हैं। इट वॉज द फर्स्ट डे ऑफ ए न्यू सेशन एट सनराइज हाई स्कूल। यह सनराइज हाई स्कूल का नया सेशन था। तो एक जवान और आत्मविश्वासी टीचर मिस्टर आरव मेहता मुस्कुराते हुए क्लास में आए। वे सिर्फ 26 ईयर के थे, हैंडसम, सिंपल और बहुत ही शालीन। क्लास में बैठे 50 बच्चों में से एक लड़की थी, रिया सेन, जिसकी नजरें आरव सर से हट ही नहीं रही थी। रिया फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी, सिर्फ 19 साल की, चुपचाप, पेंटिंग की शौकीन और हमेशा खिड़की के पास वाली सीट पर बैठने वाली। लेकिन उस दिन जब आरव सर ने कहा, गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम योर न्यू इंग्लिश टीचर, तो रिया के दिल की धड़कन जैसे एक पल को रुक गई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि कोई उसे अंदर तक छू गया है। दिन चुपचाप बीत रहे थे, लेकिन रिया की दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। हर सुबह वह स्कूल जल्दी पहुंच जाती, सिर्फ इसलिए ताकि आरव सर को ब्लैक बोर्ड पर लिखते हुए देख सके। उनकी मुलायम आवाज, कविता समझाने का तरीका, आंखों में शांति, सब कुछ रिया के दिल को छू जाता था। आरव ने भी उसे नोटिस किया था। वह हमेशा ध्यान से पढ़ती, आदर करती, पर उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो नजरअंदाज करना मुश्किल था। एक दोपहर क्लास खत्म होने के बाद रिया रुक गई। वह असाइनमेंट के बारे में पूछना चाहती थी, पर अचानक बोल पड़ी, सर आप हमेशा इतने शांत कैसे रहते हैं? आरव मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मुझे यकीन है हर शब्द के अंदर एक शांति छिपी होती है। वो पल, छोटा सा संवाद कुछ जादुई बन गया। पहली बार आरव ने उसे सिर्फ एक स्टूडेंट की तरह नहीं, बल्कि एक खास इंसान की तरह देखा। वो एक बरसाती शाम थी, आसमान धूसर था, हल्की गरज के साथ बारिश हो रही थी। क्लास खत्म हो चुकी थी, लेकिन रिया अभी भी क्लासरूम में बैठी थी। आर्ट कंपटीशन के लिए अपनी पेंटिंग पूरी कर रही थी। आरव सर धीरे से अंदर आए। उन्होंने रिया की पेंटिंग देखी। एक छतरी के नीचे दो लोग मुस्कुरा रहे थे। वो मुस्कुराए और बोले, बहुत खूबसूरत है, जैसे कोई कहानी जिसमें शब्दों की जरूरत नहीं। रिया ने सिर उठाया, आंखें कांप रही थी, धीरे से बोली, कभी कभी शब्द काफी नहीं होते सर। दोनों की नजरें मिली, एक खामोशी जो हजारों एहसासों से भरी थी। कुछ सेकंड को दुनिया जैसे थम गई। बारिश, हवा, आवाज, सब रुक गया। रिया ने बहुत धीमे स्वर में कहा, सर मुझे लगता है मैं आपसे प्यार करने लगी हूं। आरव चुप रह गए। दिल में ममता और डर दोनों थे। समाज का डर, नियमों का डर और सही गलत की जदोजहद। वो थोड़ा आगे बढ़े, उसकी आंखों में देखा और धीरे से बोले, रिया, कुछ एहसास पवित्र होते हैं, लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया जा सकता। रिया की आंखों में एक आंसू गिर पड़ा। आरव ने उसे धीरे से पहुंचा और फिर चले गए। पीछे रह गई सिर्फ बारिश की आवाज और टूटा हुआ दिल। 3 साल बीत चुके थे। रिया ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब वो एक स्कूल में आर्ट टीचर बन चुकी थी। वक्त ने बहुत कुछ बदल दिया था। वो अब और आत्मविश्वासी थी, लेकिन दिल के किसी कोने में अब भी एक जगह आरव सर के लिए थी। एक दिन उसे सनराइज हाई स्कूल में एक आर्ट वर्कशॉप के लिए बुलाया गया। वही स्कूल जहां उसकी कहानी शुरू हुई थी। वो गेट के ही अंदर गई। वो जैसे ही गेट के अंदर गई, दिल तेजी से धड़कने लगा। वही कॉरिडोर, वही क्लासरूम, वही ब्लैक बोर्ड, सब कुछ वैसा ही था। और फिर उसने कहा, आरव मेहता, वही मुस्कुराहट, वही आंखें, वही सादगी।
सालों बाद दोनों की नजरें फिर मिली, इस बार बिना आंसुओं के, बिना डर के, बस एक शांति के साथ। क्लास खत्म होने के बाद आरव पास आए और मुस्कुराते हुए बोले, रिया, अब तुम टीचर बन गई हो, लगता है तुमने प्यार का असली सबक सीख लिया। रिया मुस्कुराई, आंखों में चमक थी। सर, आपने ही तो सिखाया था कि प्यार हमेशा साथ होना नहीं होता, कभी कभी बस इंतजार और भरोसा करना होता है। आरव ने उसकी आंखों में देखा और कहा, शायद अब वक्त सही है। दोनों साथ बाहर चले, स्कूल के उसी बगीचे में जहां कभी उनका इश्क खामोशी से पनपा था। लेकिन इस बार वो मना हुआ प्यार नहीं था, बल्कि पूरा हुआ वादा था। उस शाम सूरज स्कूल की इमारत के पीछे ढल रहा था। आसमान सुनहरे और नारंगी रंग से भरा हुआ था। रिया और आरव स्कूल के बगीचे की लकड़ी की बेंच पर बैठे थे, वहीं जहां कभी उनकी कहानी अधूरी रह गई थी। दोनों के बीच चुप्पी थी, मगर इस बार वो सुकून भरी चुप्पी थी, दर्द भरी नहीं। रिया ने धीरे से पूछा, सर, मेरा मतलब आरव, क्या आपको उस दिन दूर जाने का अफसोस हुआ था? आरव ने उसकी आंखों में देखा, वही पुरानी नरमी और अपनापन अब भी था। नहीं रिया, अगर मैं उस दिन न गया होता तो शायद तुम आज इतनी मजबूत और खूबसूरत इंसान न बन पाती। रिया मुस्कुराई, आंखों में नमी थी। और अगर आप टीचर न होते तो मैं सच्चे प्यार का मतलब कभी नहीं समझ पाती। आरव ने उसका हाथ धीरे से थाम लिया। सालों की दूरी एक पल में मिट गई। रिया, जिंदगी ने हमें दूसरा मौका दिया है, इस बार इसे अधूरा मत छोड़ते, उन्होंने फुसफुसाया। दूर कहीं स्कूल की घंटी बजी, वही आवाज जो पहले क्लास खत्म होने का संकेत देती थी, अब एक नई शुरुआत का इशारा कर रही थी। दोनों साथ चले, उस कॉरिडोर से होकर जहां कभी उनकी कहानी शुरू हुई थी। और जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उनकी परछाइयां एक हो गई। प्यार की वो निशानी जो वक्त से नहीं, एहसास से अमर होती है। मिलने के बाद कुछ हफ्ते ऐसे ही बीत गए। रिया अब अक्सर स्कूल आने लगी थी, कभी आर्ट इवेंट में मदद करने तो कभी कविताओं के सेशन में। हर मुलाकात जैसे पुराने दिनों की एक कड़ी को फिर जोड़ देती थी, मगर इस बार सब कुछ सच्चा था, शांत था, पूरा था। एक शाम दोनों फिर उसी बगीचे की बेंच पर बैठे थे। हल्की हवा चल रही थी, सूरज डूबते हुए आसमान को गुलाबी बना रहा था। आरव मुस्कुराते हुए बोले, पता है रिया, प्यार ने मुझे वो सिखाया जो किसी किताब में नहीं था। रिया मुस्कुराई, सिर हल्का झुकाया और बोली, क्या सर? आरव ने कहा कि जिंदगी के सबसे खूबसूरत सबक ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिखे जाते, बल्कि दिल पर लिखे जाते हैं। रिया की आंखें भीग गई, मगर चेहरा मुस्कुरा रहा था। धीरे से बोली, तो शायद अब वक्त है कि टीचर और स्टूडेंट साथ मिलकर नई कहानी लिखे। आरव हंसे, वही मुस्कान जिससे रिया पहली बार उन्हें चाहने लगी थी। उन्होंने उसका हाथ थामा और कहा, हाँ मिस रिया सेन, लेसन नंबर 1, कभी प्यार पर यकीन मत करना। हवा ने फूलों को उड़ाया, घंटी फिर बजी, मगर इस बार वो क्लास खत्म होने की नहीं थी, बल्कि नई जिंदगी शुरू होने की थी। दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे थे। अब न कोई दूरी थी, न डर, बस दो दिल जिन्होंने आखिरकार जिंदगी का सबसे सुंदर सबक सीख लिया था, प्यार। साल बीत गए, लेकिन रिया और आरव हमेशा एक दूसरे के साथ रहे। एक साथ काम किया, एक साथ हंसे और हर मुश्किल में एक दूसरे का सहारा बने। एक शांत शाम आरव ने रिया को उसी बगीचे में बुलाया जहां उनका प्यार पहली बार पनपा था। उन्होंने उसका हाथ थामा, आंखों में देखा और फुसफुसाया, रिया, मेरी स्टूडेंट, मेरी प्रेरणा, मेरा प्यार,
क्या तुम हमेशा के लिए मेरे साथ रहोगी? रिया की आंखों में खुशी के आंसू चमक उठे। वो मुस्कुराई और बोली, हाँ आरव, हमेशा और सदा। सूरज क्षितिज के पीछे डूब रहा था और उसके सुनहरे रंग चारों ओर फैल गए। पहली बार कोई दूरी नहीं थी, कोई नियम नहीं था, कोई डर नहीं था, बस प्यार था। एक प्यार जो समय, टूटन और खामोशी को पार कर गया था। एक प्यार जो हमेशा के लिए बना रहा। और इसी पुराने पेड़ के नीचे दो दिल एक साथ धड़कने लगे, अब न शिक्षक और छात्र के रूप में, बल्कि दो आत्माओं के रूप में, जो हमेशा के लिए एक दूसरे के लिए बने थे। तो दोस्तों, आखिरकार प्यार ने उन्हें सबसे खूबसूरत सबक सिखाया, इंतजार करना, भरोसा करना और आखिरकार साथ देना। तो दोस्तों, ये थी रोमांटिक स्टोरी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू गाइस।